अब बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है। करोड़ों की जमीन खरीद का मामला सुर्खियों में आ गया है। मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे कि मंत्री पर लगे आरोपों की शुरुआती पड़ताल पूरी हो गई है। कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। पूर्व मंत्री मेजर मनकोटिया ने एक मंत्री पर आरोप लगाया था। बिना नाम लिए एक मंत्री पर करोड़ों की जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया था और इसके जवाब में अब मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा है कि अभी वक्त नहीं है इस पर टिप्पणी करने का। लेकिन इस पूरे मामले पर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब देने खुद मंत्री सामने आई थी। सरवीण चौधरी, मंत्री पर आरोप है कि रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी गई। आरोप लगाया जा रहा है कि काली कमाई से जमीनें खरीदी गई हैं। इस बीच आज सुबह करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। बंद कमरे में क्या बातचीत हुई इस बारे में फिलहाल कुछ भी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीएम ने राज्यपाल को इस मामले पर पूरी स्थिति से अवगत कराया है। अभी सारी बातों को लेकर के इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अभी जो जानकारियां पहले तो ये है कि जो दी गई है वो तथ्य पर आधारित है कि नहीं, पहले तो यही जानना आवश्यक है। जब जानकारी आएगी हमारे पास इस बात को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ गए। प्रदीप, काफी बड़ा आरोप लगा है और सीधे मंत्री पर यह आरोप लगा है। मुख्यमंत्री फिलहाल इस मामले में बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा मामला आखिर है क्या आरोप है? किस तरीके से करोड़ों की जमीन खरीदी गई? क्या आरोप लगाए हैं? क्या सबूत है इसको लेकर? बिल्कुल सुरेश, देखिए जिस तरह से ये आरोप लगा है और सियासी गलियारों में ये अब चर्चा का विषय बन गया है और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ किया है कि इससे जुड़ी एक शिकायत भी हमें मिली है और उस शिकायत में जो तथ्य हैं उनकी अभी फैक्ट चेकिंग हम जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद ही कह पाएंगे या कर देखेंगे कि क्या किया जाना चाहिए। केवल अभी आरोप हैं और इसमें और कोई जो है वो बात नहीं है, लेकिन इसकी बिजनेस जांच होनी है या नहीं होनी है ये फिलहाल उस जांच पर निर्भर करेगा। जो सरकार की तरफ से कही गई है बात, मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है बात की तथ्यों की हम चेकिंग करेंगे। फिलहाल जो ये आरोप लगा हुआ है ये पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया, उनकी तरफ से काफी समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी धर्मशाला में। उसमें कैबिनेट मंत्री का उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर और अपने नाम पर जमीन खरीदी है करीब 4000 कनाल भूमि कांगड़ा में अलग अलग जगह पर। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ये जमीनें खरीदी गई हैं और ज्यादा जो लैंड सीलिंग एक्ट रहता है जिसमें प्रावधान है कि आप एक निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते हैं, तो ये तमाम लैंड सीलिंग एक्ट का भी उसमें उल्लंघना की गई है। तो ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था और उसकी शिकायत भी अब मुख्यमंत्री के पास पहुंची है। हालांकि मैं बता दूं कि उसमें खुलकर उन्होंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन बाद जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सरवीण चौधरी, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया गया और कहा कि जो जमीनें उन्होंने अपने परिवार के नाम से या उनके रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गई हैं वो करीब 515 कनाल जमीन है, लेकिन वो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जो तमाम जो प्रावधान है उसके अंतर्गत ही खरीदी गई है और झूठे आरोप जो है उनके ऊपर लगाए गए हैं। क्योंकि मनकोटिया ने खुलकर उनका नाम नहीं लिया था, तो ऐसे में उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई की यहाँ पर कोई भी बात नहीं कही गई थी। क्योंकि अब ये मामला सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट में आ गई है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अब जिस मंत्री का नाम आ रहा है या जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब उसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी का जो ताजा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जो आरोप लगे हैं उसकी शिकायत उन्हें मिली है, उसकी फैक्ट चेकिंग बुक करेंगे और उसके बाद बिजनेस को देना है ये मामला या नहीं देना है
प्रदीप, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो राज्यपाल से मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने कैसी संदर्भ में मुलाकात हुई तो क्या बातचीत रही होगी वहां पर। दूसरा ये कि क्या पार्टी के अंदर से, सरकार के अंदर से भी इस मामले पर किसी तरह का दबाव मुख्यमंत्री पर है सविन चौधरी को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम संगठन के स्तर पर बात करें, पहले भी जो हमने देखा है हिमाचल प्रदेश भाजपा में जो प्रवेश रहा है, जैसे ही आरोप लगा था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर, जिस तरह से एक ऑडियो वायरल हुई थी पूर्व स्वास्थ्य निदेशक की, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। लेकिन अब क्योंकि प्रेशर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पर रहेगा, क्योंकि उनके एक मंत्री पर आरोप लगा है, लेकिन आरोप लगा है क्योंकि उसमें उनका नाम नहीं सार्वजनिक किया गया है, तो ऐसे में जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है या जो सरकार के स्तर पर फैक्ट चेकिंग होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, उस पर अगली कार्रवाई निर्भर करेगी। फिलहाल जिस तरह से भाजपा को जीरो टॉलरेंस के लिए भी जाना जाता है, तो अब ये देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री अपने स्तर पर कोई जो है इनिशिएटिव लेते हैं। हालांकि आज शाम तक कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी वो भी शिमला पहुंचेंगी। 24 तारीख को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है, वो तमाम चीजें होनी है। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का राज्यपाल से मुलाकात उनकी हुई है, हालांकि जो उनकी मुलाकात की जो मुख्य वजह थी वो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, वहां पर वाइस चांसलर की जो बीसी की नियुक्ति होनी थी उससे संबंधित वो जो है मुलाकात थी। हालांकि जब भी मुख्यमंत्री राज्यपाल से जाते हैं उनके पास जाते हैं तो तमाम जानकारी। लेकिन इस मामले से एक बार फिर से हिमाचल की सियासत में गर्माहट आ गई है और अब विरोधियों को आरोप लगाने का एक और बड़ा मौका मिल गया है।